दिया है 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा हमें। ए 0.01% या 1/100 या 1% या 1/100%। उसके बाद कोट विकल्प में दिया हुआ है बी सी, यानी इसमें दो विकल्प सही हैं इन चारों में। तो नंबर 1 में दिया हुआ है बी सी, नंबर 2 ए सी, नंबर 3 ए बी या नंबर 4 ए डी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 0.01 का होल स्क्वायर। 0.01 का होल स्क्वायर का मतलब है 0.01 को हमें 0.01 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा 1 और दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यानी हमें पक्का पता है कि 1 2 3 4 दशमलव के बाद इसमें 2 अंक, उसमें 2 अंक, टोटल 4 अंक है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होंगे 1 2 3 4, यानी इसका मान हमें इतना प्राप्त होगा 0.01। अब हम इसको प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। प्रतिशत के रूप में जब हम लिखते हैं तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा कितना आएगा। 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा 2 अंक इधर हो जाएगा, यानी 0.01% हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम ये पॉइंट हटाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत तो ऐसे लगा रहेगा। तो यही दो जिस विकल्प में होंगे वही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे विकल्प ए में दिया हुआ है पहला वाला और डी में दिया हुआ दूसरा वाला। तो यही हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। आइए हम एक और सवाल को देखते हैं। दिया है रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सत्य हैं। 1 ग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम। ए विकल्प में दिया है 1/1000 किलोग्राम। बी विकल्प है 10⁻³ किलोग्राम। सी विकल्प है 0.0001 किलोग्राम। डी विकल्प है 1000 किलोग्राम। और इन चारों में दो लगभग सही हैं, क्योंकि पहले विकल्प में ए बी दिया हुआ है, दूसरे विकल्प में ए सी, तीसरे में बी सी, चौथे में सी डी। आइए हम हल करते हैं इस सवाल को और देखते हैं कौन कौन से विकल्प इसमें सत्य हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। अब हम इसी चीज़ को उल्टा लिख लेंगे, क्योंकि हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब 1 ग्राम इक्वल टू इसको हम नीचे ले आएंगे तो 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम इसी को ये भी लिख सकते हैं 1/10³ लिख सकते हैं 1000 को, क्योंकि देखिए 100 को हम क्या लिखते हैं 10 × 10, क्योंकि सभी जानते हैं 10 10 जा 100 होता है। तो ये जो पावर होती है यहाँ पर एक इसकी पावर है और इसकी पावर एक, तो इसकी पावर जुड़ जाती है। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻², यानी 10 को 2 बार लिखा। इस तरह हम 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। उसी तरह 1000 को 10 × 10 यानी 1 2 3, तो 10 की पावर इसको 3 भी लिख सकते हैं, यानी हम 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³
1 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे 10⁻³ इक्वल टू, अब हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में भी लिख सकते हैं। जैसे 1/10⁻³ था, इसको पलट जब देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा किलोग्राम। अब ये 10⁻³ किलोग्राम देखते हैं किस विकल्प में है। बी विकल्प में है हमारे। एक तो ये सत्य है और दूसरा 1/1000 किलोग्राम, ये सत्य है। यानी ए और बी हमारा दोनों विकल्प सत्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। थैंक यू।